तो बच्चों हम लोग ये क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, ये हिस्टोग्राम पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। और ये 3 मार्क्स का आया था बेटा आईसीएसई 2023 में। क्वेश्चन था द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द डेली वेजेस ऑफ 60 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। और यहाँ पर इसकी डेली इनकम है, जो भी वर्कर है उनकी डेली इनकम है। मींस ये हमारा क्लास इंटरवल हो गया, ये हमारा क्या है बेटा क्लास इंटरवल, सीआई हम लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर है, मींस ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये इंफॉर्मेशन, ठीक है। यूज ग्राफ पेपर टू आंसर दिस क्वेश्चन। टेक 2 सेंटीमीटर इक्वल ₹100 अलोंग वन एक्सिस, ठीक है। तो हम लोग ये ले लेंगे ऑन, देखो क्लास इंटरवल को हम लोग हमेशा से एक्स एक्सिस पर ही लेते हैं, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी हमेशा बाई एक्सिस पर ही लेते हो, ठीक। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन तो आपको होनी चाहिए। ड्रा अ हिस्टोग्राम एंड हेंस फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये था हमारा पूरा कंप्लीट क्वेश्चन। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। बच्चों ये 100% आपको कह सकते हो कंपलसरी में भी मिल सकता है, और वरना आपको अगर आप ओजिम नहीं करोगे तो आपको 100% ये क्वेश्चन करना ही करना होगा। तो बच्चों जो ये इंफॉर्मेशन है इसको आपको एमएम में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। सबको पता है कि 2 mm हमें चाहिए ही चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर देखें 2 सेंटीमीटर इक्वल जो ₹100 लिखा है उसको 100 यूनिट लिख सकते हो। ये किधर लाई कर रहा है, ध्यान से देखना, ये एक्स एक्सिस की बात हो रही है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब सुनो, हमें 2 mm चाहिए ही चाहिए। तो 2 mm के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या 2 सेंटीमीटर को mm में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 2 सेंटीमीटर इक्वल कितना होता है भैया, 2 इंटू इसको 1 सेंटीमीटर इक्वल 100 यूनिट, ऐसे लिख सकते हो, है ना। और 2 इंटू 1 सेंटीमीटर हाउ मेनी mm, 10 mm, ठीक है। और इधर 100 यूनिट। एक बार आप अच्छे से इस चीज को देख लो, आपको श्योर हो जाएगा कि 3 और या 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। हमें 2 mm चाहिए। अच्छा, इसको 2 इंटू 10 इंटू 1 mm कर सकते हैं, ठीक है। 1 mm इक्वल 100 यूनिट। अब बताओ 2 को अगर तुमने 1 mm से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 2 mm। और इंटू में अपना ये वाला 10 चल ही रहा है, ठीक है। एक बार निकाल लो, इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। इक्वल 100 यूनिट। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 mm, तो आज आप बता सकते हो 2 mm इक्वल कितना हो जाएगा बेटा, 100 अपॉन 10 यूनिट, ठीक है। या इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 2 mm इक्वल 10 यूनिट, या आप इसको 10 रुपीज कर सकते हो, ठीक है। यूनिट को सबको पता है यहाँ पे रुपीज था, देखो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर इक्वल ₹100, ठीक है। तो इसकी वजह से तो ये तो हो गई बात एक्स एक्सिस की। एक्स एक्सिस ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। आपको 2 mm चाहिए, चाहे आप कोई भी, हमने थोड़ा लेंथी बता दिया, आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो। अब आते हैं बाई एक्सिस पर। बाई एक्सिस पे क्या दिया है, 2 सेंटीमीटर इक्वल 2 वर्कर, ठीक है। 2 सेंटीमीटर इक्वल 2 वर्कर, ठीक है। हमें फिर से वही 2 mm चाहिए, ठीक है। अब देखो 2 सेंटीमीटर को लिख सकते हो क्या, 2 mm इंटू 10 लिख सकते हो। 2 mm इंटू 10 इक्वल 2 वर्कर की जगह आप 2 यूनिट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर हम 2 mm की बताएं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 mm, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 10 यूनिट। आई थिंक इसकी हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी आपको आगे क्वेश्चन में इस टाइप की चीजें जरूरत पड़ सकती है। तो 2 mm बाई एक्सिस के लिए ये हो गया, ठीक है। चलो, अब इतना होने के बाद ये कॉपी पे जो मेन कॉपी होगी उस पर आपको ये मेंशन करना पड़ेगा, तब आपको पूरे मार्क्स मिल पाएंगे, ठीक है। 2 mm इक्वल 1/5 यूनिट, कोई बच्चा डायरेक्ट करना चाहे वो डायरेक्ट कर सकता है। और इधर ऑन एक्स एक्सिस 2 mm इक्वल 10 यूनिट। तो अब शुरू करते हैं अपना ग्राफ, ठीक है। ग्राफ ये रहा आपका ग्राफ। इस ग्राफ पे आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन मैं बताता जाऊंगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमें चाहिए पहले 200 to 300 पे कितना होना चाहिए फ्रीक्वेंसी हमारी। अब सुनो ध्यान से, यहां पर जब आप ग्राफ ड्रा करोगे तो सबको पता है 200 से 300 ये एक्स एक्सिस पे लाई करता है, ये सारी इंफॉर्मेशन एक्स एक्सिस के लिए, ये बाई एक्सिस के लिए, ठीक है। तो 200 to 300 से स्टार्ट करना है। अब सुनो ध्यान से देखना, ये अपना ग्राफ हो गया, ठीक है। अब हम अगर ध्यान से देखें यहाँ पे, ये आपका एक तरीके से कह सकते हो कि दिस इज ऑरिजिन, फील करो कि ऑरिजिन होगी, ठीक। और ये अपनी एक्स एक्सिस हो रही है, ठीक है। ये अपनी क्या होगी, एक्स एक्सिस। ऐसे करके आराम से इसको ड्रा करो। जितना पेंसिल शार्प हो उतनी बहुत ही बेहतर रहेगी, आपको एग्जैक्ट वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। तो ये हो गई आपका एक्स एक्सिस, ऐसे करके आप ड्रा कर सकते हो, ठीक है। और ये आपकी ड्रा हो रही है बाई एक्सिस, अपना ड्रा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है,
कि आपकी जो डेली इनकम है 200 टू 300 है, मीन्स इसमें गैप आप देखोगे तो 100 का है, ठीक है, हर इंटरवल में आप देखोगे 100 का गैप है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर यही देखें 2 सेंटीमीटर इक्वल ₹100 था, तो अब स्टार्टिंग तो देखो ऑरिजिन से हो नहीं रही है, जीरो से तो हो नहीं रही है, 200 से हो रही है, तो आपको यहाँ पर एक जिगजैग बनाना चाहिए, ठीक है, ऐसे करके आप जिगजैग बना दो और यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये स्टार्ट कर सकते हो 200, यहाँ पर आप मेंशन करोगे 300, ठीक है, हाईएस्ट कितना तक जाना है आपको 800 तक, ठीक है, तो 200 से 800 तक आप मूव करोगे, 200 हो गया, ये 300, 400, 500, 600, 700 और ये वाला अपना 800, ठीक है। अभी देखो ये इंफॉर्मेशन कैसे यूज होगी मैं आपको बताऊंगा, ठीक। चलो अब आते हैं नेक्स्ट टारगेट बाय एक्सेस पर। बाय एक्सेस को अगर हम देखें तो हमें नंबर ऑफ वर्कर क्या है, फ्रीक्वेंसीज को अगर हम देखें, यहाँ पर मेंशन भी कर सकते हो डेली इनकम, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको मेंशन करना होगा, डेली इनकम लिख सकते हो, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन भी आपको कॉपी पे लिखनी होगी, ठीक। चलो ग्राफ पेपर पे नहीं बेटा, कॉपी पे, तो डेली इनकम कंप्लीट हो गई। अब आपका आता है नंबर ऑफ वर्कर, तो नंबर ऑफ वर्कर बाय एक्सेस पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर सकते हो नंबर ऑफ वर्कर, ठीक है बच्चों। चलो अब नंबर ऑफ वर्कर मेंशन कैसे होगा बाय एक्सेस पर, अगर हम देखें तो 6 है और फिर 4 भी है, 10 भी, तो लोएस्ट भी देखना होगा और हाईएस्ट भी देखना। तो क्या हम 2 सेंटीमीटर का गैप ले सकते हैं, क्योंकि सब में अगर आप देखोगे तो 2 वर्कर इसमें लिखा भी है कि 2 सेंटीमीटर इक्वल 2 वर्कर ही लेना है आपको, है ना, तो यूनिट दे दिया 2 यूनिट एक तरीके से, तो आप यहाँ पे 2 यूनिट से शुरू कर सकते हैं, तो 2 ये हो जाएगा, ये हुआ 4, यहाँ पर 6, ठीक, ये वाला 8 और इधर अपना 10, बड़ा प्रॉब्लम होती बेटा मेंशन करने में ग्राफ को, है ना, और फिर हो गया ये 12, ठीक, और फिर इसके बाद 14, फिर इसके बाद बेटा 16, ठीक है, बस इतना हो गया। अब क्यों 16 से ज्यादा क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखोगे तो 16 ही है ना। तो ये बच्चों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यही हमारा मॉडल क्लास है। मॉडल क्लास क्या होगा 500 टू 600, दिस इज कॉल्ड द मॉडल क्लास, 1 मार्क्स कंप्लीट होता है, बट फिर भी क्वेश्चन में ये पूछा नहीं गया, आपको अलग से हमने बता दिया। चलो हमें तो मोड निकालना है। अब सुनो कैसे ड्रा होगा, ये देखो बहुत ध्यान से देखना। 200 टू 300 पर क्या इंफॉर्मेशन है, 200 टू 300 पे नंबर ऑफ वर्कर कितना बेटा 6, तो आपको 6 इस तरीके से आपको हिस्टोग्राम ड्रा करना होगा, ये देखो 6 पे, ठीक है, ये 6 पे हो रहा है 200 टू 300, ये देखो ध्यान से, और बहुत अच्छे से क्लीननेस बहुत होनी चाहिए यहाँ पे, है ना, बिल्कुल भी आप यहाँ पर डर्टीनेस क्रिएट नहीं कर सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और टीचर के लिए बताना ये थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि आप देख रहे हो एक हाथ मतलब पेंसिल, ये ग्राफ और मोबाइल सबको एडजस्ट करना होगा। तो 200 टू 300 पे हिस्टोग्राम ड्रा हो गया, ठीक है। फिर 6 आपको नंबर ऑफ वर्कर क्या था 6 था, ठीक है। अब 300 टू 400 पे कितना है बेटा, 300 टू 400 पे बेटा 10, ठीक है। तो 10 कहाँ पर है, ये रहा 10 यूनिट्स के लिए मूव करेंगे, हिस्टोग्राम ड्रा करेंगे यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, ये देखो, ठीक। चलो ये भी हुआ जा रहा है, टाइम टेकिंग होता है बट जल्दी जल्दी प्रैक्टिस होगी तो आप जल्दी कर लेंगे, ठीक है। अब आइए पहले हिस्टोग्राम ड्रा कर लीजिए, फिर आपको इसकी जरूरत पड़ेगी डायमेंशंस की, है ना, मेजरमेंट्स की। चलो अब कितना है आपका 400 टू 500 पे बेटा 14, तो 14 आपका ये रहा 14, सबसे हाईएस्ट 14 है ना, ड्रा कर दो 14 पे, नहीं सबसे ज्यादा हाईएस्ट तो 16 है 14 पे आप लोग आराम से ड्रा करो, बिल्कुल टाइम लीजिए अपना, क्योंकि समझना है तुम लोगों को, है ना, जिसको समझ में आ गया वो आगे 2x की स्पीड में देखे फिर तो, है ना। चलो और 100% हम लोग मैक्सिमम मार्क्स लाएंगे, एक भी नंबर कम नहीं आना चाहिए, है ना, तैयारी भी कुछ ऐसी हो रही है। तो ये हो गया आपका 400 टू 500 पे कितना था 14, अब 16 500 टू 16 वो 600 है ना, सबसे हाईएस्ट यही है, ये रहा सबसे हाईएस्ट, इस तरीके से आपको ड्रा हो गया, ठीक। अभी एक बड़ी मजेदार चीज होगी, बस उसका वेट करना, जब मोड निकलेगा, मोड सबके बस की बात नहीं होती, करेक्ट निकालना है ना, सब लोग बच्चे कोशिश करते हैं, टीचर भी कोशिश करते हैं ऐसे ही बस निकल आए, बट मैच नहीं करता कभी कभी, आपको मैच करके दिखाते हैं पूरा, ठीक है, कैसे कोई वैल्यू आएगी, मोड कैसे निकलेगा, ठीक। ये थोड़ा सा लाइन थिकनेस इसकी ज्यादा हो रही है तो इसको कंट्रोल करना होगा। फिर 600 टू 700 पर आ जाओ, 600 टू 700 कितना है 10,
ठीक है। तो फिर से यहाँ पर 10 पर आइए, इस तरीके से हिस्टोग्राम बनता जा रहा है, 10 पर हमारा हो गया ये। चलो ये भी कंप्लीट हो गया, ये देखो ये गया, ये हो गया हिस्टोग्राम कंप्लीट। 600 to 700 पे भी हो गया। लास्ट क्या है हमारा, लास्ट है बच्चों 4, 700 to 800 4 होना चाहिए। 700 to 800 पर हम लोग 4 ड्रा करेंगे, है ना। 4, ये रहा 4, ये देखो 4 है ना, तो यहाँ पर आप हिस्टोग्राम ड्रा कर लोगे। ये देखो हो गया, कंप्लीट हो रहा है, ये कंप्लीट हो गया आई थिंक। यस, अब आती है बात कि मोड आएगा कैसे। बस अब बहुत ध्यान से आपको एक एक चीज दिखाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा जूम भी कर दूंगा जिससे आपको हर चीज दिखे। आपको करना क्या, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है जहां पर, इसी को देखो, ये अपना मॉडल क्लास आ गया। क्यों, सबसे हाईएस्ट आप देखेंगे तो आपको हिस्टोग्राम यही पॉइंट पर मिल रहा है। 500 to 600 पर कितना था, 16, ठीक है। अब आपको एक काम करना होगा, आपको इस तरीके से, आपको एक तरीके से कह सकते हो कि इन दोनों को ज्वाइन करना है। ये पॉइंट मान लो ए, यहाँ पे पॉइंट बी, ये पॉइंट सी। तो ए से सी को आपको यही सभी हिस्टोग्राम में आपको करना होगा। ए को पॉइंट सी से ड्रा करो, ठीक है। मिलाइए बहुत आराम से, मैं भी थोड़ा खड़ा हो जाता हूँ क्योंकि मेन टाइम आ गया, ठीक है। ए से पॉइंट सी जब आप मिलाओगे, मैच कराते हैं, ज्वाइन कराते हैं इनको, पॉइंट ए और पॉइंट सी, बहुत आराम से इस तरीके से। मेरा थोड़ा सा उस साइड निकल गया, चलो मैं और फिर अपना कितना है, अब यहाँ पर ए बी सी हो गया और ये पॉइंट मान लेते हैं डी, ठीक है। बी को डी से ज्वाइन कराओ, ठीक है। बी को डी से इस तरीके से ज्वाइन करा दो, हो गया ज्वाइन बी को डी से। देख लो आराम से, अभी अभी मैं दिखाऊंगा, जब ज्वाइन करने के बाद आपको दिखाऊंगा कैसे यहाँ पर ड्रा होगा ये। तो बच्चों पूरे प्रोसेस को समझना होगा, और यहाँ पर जो ये एरो बना हुआ ये आपको मोड दे देगा, ठीक है। सबसे पहला काम कि यहाँ पर जो आपका सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी वहां पर आपने हिस्टोग्राम ड्रा किया, तो ये पॉइंट ए लोगे, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है। आप एग्जामिनेशन में भी कर सकते हो। और इन पॉइंट्स को क्या करना है, आपको ए को सी से डायगोनली ज्वाइन करना है, बी और डी, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ, यहां से आपको एक लाइन ड्रा करनी है। तो वो देखना है कि एरो जो बनाया आपने, यहाँ पर एरो टाइप का बना हुआ है, ये एक्स एक्सिस पर जो वैल्यू आएगी इसकी, 500 तो है ही, और 500 कितना mm और, चलो आओ दिखाते हैं। 500 प्लस कितना mm बताओ, कितना mm और बताओ। देखो मैं दिखा देता हूँ तुम लोगों को। 500 हो गया, ये अपना यहां से लेके यहां तक 2 mm, मेरी पेंसिल, फिर यहां से 2, 4 mm टोटल, और एरो बनाया तो ये हाफ है, तो 5 mm, ठीक है। 5 mm के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आइए 5 mm हमें एक्स एक्सिस पे काउंट करना है, ठीक है। 500 पहले से था, तो रिक्वायर्ड मोड क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड मोड लिख सकते हो, रिक्वायर्ड मोड इज 500 तो पहले ही से था, और प्लस 5 mm, ठीक है। सबको पता था 2 mm में कितना होता है, 10 यूनिट। 2 mm में कितना हो गया, 10 यूनिट, ठीक है। आराम से समझना, बहुत आराम से समझना है। 2 mm पर 10 यूनिट, ठीक। तो 5 mm पे कितना हुआ बताओ, 2 mm पे 10, तो 1 mm कितना हो जाएगा, अच्छा चलो बताओ 1 mm पे कितना हो जाएगा बेटा, 10/2, मतलब 5 यूनिट। अब आओ समझना, 500 मोड निकलने वाला है, और 5 mm को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे बताओ, टोटल कितना हो जाएगा, 2 mm पे 10 यूनिट, तो बताओ 4 mm पे कितना हो जाएगा, 20, सही है, 20 यूनिट। 4 mm पर ऐसे लिख दो, चलो 4 mm प्लस 1 mm, ठीक है, थोड़ा लेंदी हो रहा है, ठीक है। 4 mm पे कितना हो जाएगा अपना 20, और प्लस 1 mm पर कितना 5, तो आंसर क्या हो जाएगा 525, ठीक है। तो ये इसका रिक्वायर्ड मोड होगा।